हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की पूरी सिलेबस डिटेल को डिस्कस करने वाला हूँ कि इस साल आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स होने वाले हैं, कितने यूनिट्स होने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर होने वाला है और पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। पूरी डिटेल आपको आज की क्लास में बताने जा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि जब तक आप क्या करोगे, वीडियो देखोगे, आपको पूरी डिटेल डिलीवर होता जाएगा। सो प्लीज अंत तक जरूर बने रहना। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के लिए आज ही आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी की। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है क्लास 12 बायोलॉजी का, उसमें टोटल कितने बेटा यूनिट्स कितने हैं? आपके यूनिट्स हैं 5। कितने यूनिट्स मिलेंगे आपको? 5 यूनिट्स मिलेंगे। 5 क्या है यूनिट्स हैं जो क्लास 12 के सिलेबस में है। ओके, और आपकी चैप्टर्स के जो नंबर है बच्चों वो है 13। पहले 16 हुआ करता था, बट रिड्यूस होने के कारण से चैप्टर कितना हो गया बेटा? 13 चैप्टर्स हो गए हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? जब आपका एनुअल एग्जाम्स होगा उसमें अपीयरेंस क्वेश्चंस के नंबर कितने होते हैं? 19। इट मींस 19 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके बच्चों, और उसमें भी टाइप्स होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स का भी रहता है, 4 मार्क्स, और मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? जो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा पेपर का वो 3 आवर्स का होता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो होता है 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है। सो आपका टोटल नंबर हो जाता है 100 नंबर का। तो बायो की जो सब्जेक्ट्स होगा उसमें आपको कितने नंबर्स मिलेंगे? टोटल 100 नंबर्स मिलने वाले हैं। ओके, सो चलिए, ठीक है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? पुष्पी पादपों में जनन, पुष्पी पादपों में जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक मैक्सिमम नंबर, इट मींस 5 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन इंक्लूड होगा, और एक छोटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ सेकंड जो आपका चैप्टर होगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट मींस मानव जनन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और ये भी आपके कितने नंबर से होंगे बेटा? 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन इंक्लूड है। ओके, नाउ थर्ड जो आपका चैप्टर होगा ये होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये एडवांस टेक्नोलॉजिकल क्या है चैप्टर्स है, जो आपको बहुत ही अच्छे से क्या होगा, नॉलेज देने वाला है। ओके, सो ये जो चैप्टर्स है ये 4 मार्क्स का क्या है, चैप्टर्स है, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, नाउ अनदर चैप्टर्स क्या है? चैप्टर नंबर जो 4 है वो है आपका, ठीक है, जेनेटिक्स का यूनिट है आपका। ये फर्स्ट यूनिट रहा, 3 चैप्टर है उसमें। अब आपका क्या है, ये आपका फिर से क्या है, 3 चैप्टर्स हैं जो सेकंड यूनिट में आएंगे, और उसमें ये जेनेटिक्स का यूनिट है। इसमें जो 4th चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता, ठीक है। इसमें से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ आपका जो 5th नंबर का जो क्या होगा चैप्टर्स है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, अनुवांशिकता के आणविक आधार। क्लियर है? इसमें आपको, ठीक है, सबसे जो हाई कैरिंग जो चैप्टर्स है वो यही चैप्टर है बच्चों, 8 नंबर देकर जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये 8 नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो एक बिग चैप्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका जो 3rd चैप्टर है यूनिट का,
और आपका चैप्टर का सीक्वेंस है 6 नंबर का जो चैप्टर है, ठीक है, डेवलपमेंट विकास, ठीक है, इसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो ये जो आपका यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपको 7 और 8 15 एंड 5 20 नंबर्स के क्या होंगे बेटा यूनिट है। सो मैक्सिमम नंबर का यूनिट है जो सबसे ज्यादा नंबर देकर जाने वाला है। सो इस यूनिट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपको करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका 7 नंबर का जो चैप्टर्स है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य एवं बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो यूनिट है वो 6 नंबर का है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, जिसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। क्लियर है कि नहीं है, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव जो आपका चैप्टर नंबर 8 होगा, इसमें से आपको 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको क्या है 1 मार्क के क्वेश्चंस एंड 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो ये भी आपका क्या है बेस्ट यूनिट है, और ये क्या है स्कोरिंग यूनिट होता है बच्चों। क्लियर है कि नहीं है। नाउ इसके बाद में फिर से टेक्नोलॉजिकल जो यूनिट है वो है आपका यूनिट नंबर, ठीक है, ये आपका सेकंड था, ये थर्ड यूनिट था, और ये फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स मिलेंगे, और ये चैप्टर है बायोटेक का, बायोटेक्नोलॉजी का। क्लियर है कि नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, ये एडवांस एंड टेक्नोलॉजिकल चैप्टर्स है, ठीक है, इसलिए इसको केयरफुली लिसन करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट अपीयरेंस होगा। क्लियर है कि नहीं है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, जो आपका सीक्वेंस में 9 नंबर का जो चैप्टर्स है वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का, जिसमें 1 एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ना नेक्स्ट क्या है आपका बायोटेक सेकंड जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो 6 नंबर का है, और इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ओके, अब लास्ट यूनिट जो बच जाता है उसमें आपके 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, जो कि इकोलॉजी यूनिट का क्या है, ठीक है, आपका पार्ट है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है और सीक्वेंस में आपका 11 नंबर का जो चैप्टर्स होगा वो 6 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके क्या होंगे 1 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के सॉरी कितने नंबर है देखो, ठीक है, आपका जो 4th यूनिट होगा वो आपका इकोलॉजी का होगा, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव एंड समष्टि, ये आपके 3 मार्क्स का क्या है चैप्टर्स है। क्लियर है, बट ये जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें आपको 3 मार्क्स के नंबर मिलेंगे 1 क्वेश्चंस। नाउ उसके बाद क्या होगा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, आपका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है वो है इकोसिस्टम। इसमें भी आपको क्या होंगे 3 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। और फाइनली जो आपका लास्ट क्या होगा चैप्टर्स होगा वो होगा बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जीव विविधता एवं, ठीक है, उसके बचाव। क्लियर है कि नहीं, संरक्षण। ये जो चैप्टर्स होगा ये 4 मार्क्स का चैप्टर होगा, जो कि क्या है नॉलेजेबल चैप्टर्स होते हैं, और ये 1 एंड 3 मार्क्स के चैप्टर्स होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है बच्चों, ये आपका, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का क्या है सिलेबस है, जिसको आपको रेडी करना है, ठीक है, इस सत्र के लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें आपको अच्छा लगता है, सो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट पास कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आप मुझसे या मेरे पूरी टीम से, ठीक है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी, ठीक है, दिए गए नंबर्स पर क्या करेंगे, कॉल कीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पता याद रखना बच्चों, ठीक है, हमारा जो कोचिंग है वो है खैरागढ़ के अंदर साइंस एकेडमी केसी, ठीक है, जो सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, महावीर पैथोलॉजी के पास में संचालित है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो